तो आज रोहतक में बीजेपी का महामंथन होगा। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल होंगे। चुनाव से प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहेंगे। सीएम सैनी समेत तमाम बड़े नेता हिस्सा लेने वाले हैं। विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी के विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन होगा। दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर से रोहतक तक कई जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को बड़ा भी माना जा रहा है। और एक अहम बात यह कि बीजेपी विधानसभा चुनाव का जो शंखनाद कर रही है वो कर रही है रोहतक से, जो कि हुड्डा की काफी मजबूत सीट मानी जाती है, जहां से दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद चुने गए हैं। आप राजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता देखिए एक बार फिर से बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि लंबे समय से अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। और जिस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है कि कोई और भी अन्य कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, सबसे पहले चाहूंगी इसको लेकर आप जानकारी दे दें। जी बिल्कुल, देखिए 24 का आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यानी रोहतक के बीजेपी कार्यालय में आज भव्य स्वागत होने वाला है। सभी नवनिर्वाचित जो सांसद है, साथ ही केंद्र मंत्रियों के जी सभी का स्वागत होने वाला है। हम देख सकते हैं कि अगर रोहतक से पहले के कार्यक्रम की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं फिलहाल यहाँ पर मौजूद हूँ। ये बेरी विधानसभा है जहाँ पर स्वागत समारोह किया गया है। यहाँ से अभी से कुछ ही देर के बाद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो भी अभी से कुछ ही देर बाद यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। उनके भव्य स्वागत का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर जितने भी समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए, अभी से कुछ ही समय के बाद यहाँ पर वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर लोग ने भव्य स्वागत का इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर उससे पहले भी दो और जगहों पर सापला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, साथ ही खलौई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनके स्वागत का इंतजाम किया गया था। अभी अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ से, क्योंकि देखिए वो दिल्ली दौरे पे थे, अभी भी वो भी यहाँ से गुजरे हैं। वो बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़े हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। वो यहाँ पर भव्य स्वागत का इंतजाम किया गया है। वहीं मैं बाकी कार्यक्रम की बात करूं तो भव्य समारोह बीजेपी में भी आयोजित किया गया। अगर मैं पोस्टर्स की यहाँ पे बात करती हूँ तो देख सकते हैं किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर्स लगाए गए हैं। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव प्रभारी, साथ ही विप्लव देव जो सब प्रभारी है, साथ ही कृष्णपाल गुर्जर जिन्हें जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, राव इंद्रजीत का भी है यहाँ पर पोस्टर, साथ ही मनोहर लाल खट्टर का भी बनाया गया जो केंद्र मंत्री है, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी, जेपी नड्डा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर पोस्टर बनाया गया है। तो बहुत स्वागत किया जा रहा है। सभी जितने भी पांचों जो नए सांसद बने हैं, बीजेपी के नए सांसद बने, उनका स्वागत किया जाएगा आज बीजेपी में। साथ ही जिन्हें मिनिस्ट्री भी मिली है यानी मोदी 3.0 में जिन्हें मिनिस्ट्री मिली है उन्हें भी स्वागत किया जाएगा। और वहीं मैं अगर और भी कार्यक्रम की मैं बात करती हूँ कि क्या क्या और होने वाला है, तो पहले तो भव्य स्वागत तो किया ही जाएगा, उसके अलावा वहाँ पर एक बैठक भी होने वाली है। वो बैठक काफी हम कह सकते हैं कि अहम मानी जा सकती है। हम भीड़ भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए उनके स्वागत के लिए। अगर मैं कार्यक्रम की बात करती हूँ तो बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक भी होने वाली है। उस बैठक में तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, हरियाणा बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सभी, चाहे वो क्या प्रभारी हो जाए, सब प्रभारी हो जाए, कैबिनेट मंत्री हो जाए, सांसद हो जाए, वहां पे एमएलए हो जाए, सभी हो जाए, वहां पे सभी मौजूद रहने वाले हैं। ओपी धनखड़ मौजूद रहने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि एक बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रोहतक से बिल्कुल फूटने वाला है, अब शुरू होगी जो तैयारियां, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की विधानसभा को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू होने वाली है। तो आज देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजों की तैयारियां रहती है, क्या क्या डिस्कशन किए जाते हैं। ये जो बैठक आज होने वाली है समारोह के बाद, जो भव्य समारोह किया जा रहा है, वेलकम समारोह जो किया जा रहा है, उसके बाद क्या कुछ चीजें और रहती है, किन किन चीजों को लेकर डिस्कशन किए जाते हैं, क्योंकि देखिए काफी मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। एक तो सबसे पहले हो जाता है क्या रणनीति रहने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की, क्योंकि देखिए 10 सीटें थी। 2019 लोकसभा की बात करते हैं तो कुल बीजेपी के पास 10 सीटें थी। वही अगर मैं अभी की बात करती हूँ तो 2024 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। तो उन चीजों की भी समीक्षा करनी है। किस तरीके से हमने देखा था कि कल भी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मुलाकात हुई थी, डिनर हुआ था, सभी तमाम कई वरिष्ठ नेता हरियाणा के उस बैठक में मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि वहां भी एक डिस्कशन हुए थे और उनका जो रिफ्लेक्शन है आज इस बैठक में देखने को मिल सकता है। तो एक तो रणनीति की बात हो गई कि आज रणनीतियों को लेकर डिस्कशन हो सकते
सकते हैं कि क्या रोड मैप रहने वाला है, किस तरह की क्या चीजें रहेगी आगे विधानसभा चुनाव में, क्या कैंपेनिंग रहने वाली, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। और दूसरा बहुत अहम हो जाता है कि अध्यक्ष और कार्यभार किसे दिया जाएगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास अध्यक्ष और कार्यभार है। क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत अहम हो जाता है, अध्यक्ष का अगर रोल की बात की जाए तो वो बहुत अहम हो जाती है। तो किस तरीके से वो भी किससे ये कार्यभार दिया जाएगा वो देखने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, आज जो बैठक होगी कहीं ना कहीं उसमें भी इस बात पर चर्चा होना संभव है। और साथ ही ये जो कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, आप रोहतक पहुंची हैं, रोहतक से लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं, ये कार्यक्रम कब शुरू होगा और कौन कौन वहां पर अभी पहुंचा है? किसे अपॉइंट किया जाता है, किसे मतलब कैंडिडेट के तौर पे उतारा जाता है, ये सभी चीजें डिस्कस की जाएगी। साथ ही देखिए एक और बहुत अहम चीज हो जाती है, हालांकि देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा हो जाए या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो जाए, उनके साथ तो मुलाकात हुई थी, डिस्कशन भी किए गए थे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें रहने वाली है, क्या क्या चीजें रहने वाली है, किस तरीके से डिस्कशंस किए जाएंगे वहां पे, कि भीतरगात के भी काफी एलिगेशंस भी इस तरह के लगाए गए थे। तो हम संभवतः कह सकते हैं कि उन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से आप रोहतक से लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं, ये जो समारोह होना है, कितना समय है अब इस समारोह को शुरू होने में, कौन कौन फिलहाल वहां पर पहुंचा है, ये भी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, अगर मैं इस समारोह की बात करती हूँ तो ये बेरी विधानसभा है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इससे पहले की मैं अगर बात करती हूँ तो इससे पहले दो और जगहों पर, अगर मैं दिल्ली से रोहतक के रास्ते की बात करती हूँ तो दो और जगहों पर यहाँ पर भव्य स्वागत का आयोजन किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, उनके स्वागत का इंतजाम किया गया था। सापला कॉन्स्टिट्यूएंसी साथ ही कलौई कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका बनाया गया समारोह के लिए वो इंतजाम किए गए थे। वहीं मैं अभी बेरी विधानसभा में मौजूद हूँ, तो वहां पर वहां पे कंप्लीट हो चुका है जो समारोह है। अब अभी से कुछ ही समय बाद वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, तो कह सकते हैं कि अभी से थोड़ा इंतजार है। इस यहाँ पर जो समारोह है उनका, उससे कंप्लीट करने के बाद वो सीधा यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी ऑफिस जाएंगे, रोहतक के बीजेपी ऑफिस जाएंगे। वहां पर भी समारोह होने वाला है, भव्य समारोह होने वाला है। वहां पे समारोह करने के बाद फिर बैठक होने वाली है। जी तो अपराजिता, किस तरह की बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं? सुरक्षा की अगर बात की जाए, अन्य और चीजों की बात की जाए, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? जी देखिए, अगर मैं लोगों की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से माले के साथ पहुंचे हैं, बीजेपी का पटका भी है। कहाँ से हैं आप लोग? यहीं से हैं? नहीं, यहीं से जी, खेड़ी से। अच्छा। और रोहतक हमारा जिला है। अच्छा, यहाँ क्यों पहुंचे हैं? भाई ये अपने मंत्री आ रहे हैं इसलिए हम। हाँ जी, उन्हीं के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। हाँ, स्वागत के लिए पहुंचे। अच्छा, या एक्साइटमेंट है आप लोग के अंदर? केंद्र मंत्री आ रहे हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, क्या लगता है इस बार क्या कुछ चीजें रहेगी? बढ़िया रहेगा जी। विक्रम भाई के समर्थन में आए हम बेरी हल्के से। अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन है जी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी है। यहाँ पर जो जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए इंतजाम देख रहे हैं कि किसी तरीके का इंतजाम ना चूक हो जाए। वही देखिए यहाँ पे भीड़ भी काफी यहाँ पे उमड़ी हुई है, क्योंकि देखिए चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान को अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो लोगों के अंदर विश्वास भी है कि जिस तरीके से उड़ीसा का जो चुनाव जो रिजल्ट आया इस बार, तो काफी विश्वास है लोगों के अंदर, बीजेपी सपोर्टर्स के अंदर बहुत विश्वास है कि हरियाणा का जो रिजल्ट है संभवतः वो पॉजिटिव रहने वाली है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था उड़ीसा में, एक पॉजिटिव रिस्पांस वहां पर मिला था। उन सब चीजों को देते हुए इस बार काफी एक्साइटमेंट है बीजेपी सपोर्टर्स के अंदर। उम्मीद की जा रही है कि जितने भी पूर्ण बहुमत के साथ चीजें आएंगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए लेकर भी पहुंचे हुए ध्वजा ले जी। यहाँ पे ये लेके क्यों आए हैं आप? ये प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को देंगे, भाई साहब देंगे विक्रम कल्याण जी। हाँ जी, ठीक है, हमारे पास विक्रम जी भी हैं। तो किस तरह का क्या इंतजाम है यहाँ पर? देखिए इंतजाम, ये जयकारे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में। जो धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ पर चुनाव प्रभारी बना के यहाँ भेजा है, उनके स्वागत के लिए आए हुए जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश है। और ये जोश जो बताता है कि आने वाली जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उसमें तीसरी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कितने सकारात्मक है आप लोग कि इस बार उन्हें बनाया गया है चुनाव प्रभारी, साथ ही विप्लव देव को बनाया गया है जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रभारी रह चुके हैं। तो किस तरीके का क्या जोश है? हमारे विप्लव देव जी जो है वो बड़े एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरा जो है हरियाणा का जो है आकलन कर रखा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लगातार संगठन के कामों में जो रुचि दिखाई है और आगे आगे अपने आप को प्रूव करने का काम किया है। और उनको यहाँ पर बनाना बड़ा ही सकारात्मक जो है वो कदम है। माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन जैसे अनुभवी व्यक्ति
व्यक्ति को यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा है और उम्मीद करते हैं, बल्कि मुझे यकीन है और ये जो कार्यकर्ताओं के माथे की चमक जो ये बताती है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए चविष्का, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ के लोगों के बारे में, बीजेपी सपोर्टर्स की बात करूँ या नेताओं की बात करूँ या किसी की भी बात करते हैं, अगर जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनकी बात करती हूँ तो लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जिसकी सरकार सेंटर में रहती है उसकी सरकार हरियाणा बनती है, तो कह सकते हैं कि पूरे विश्वास के साथ जो बीजेपी है वो पूरा विश्वास जता रही है कि इस बार भी, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हरियाणा में आएगी। वहीं देखिए कांग्रेस का भी लगातार दावा है कि 70 पार का नारा लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि 90 सीटों को वो लक्षित कर रहे हैं, 90 सीटों पर बूथ लेवल तक जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि आज जो बैठक होने वाली है, आज जो समारोह होगा उसका कितना असर रहता है यहाँ पर, और साथ ही बहुत अहम हो जाता है ये देखना, क्योंकि देखिए 5 बीजेपी के 5 सांसद जीते हैं इस बार, जिसमें से 3 को मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह मिली। उसका कितना प्रभाव विधानसभा चुनाव में रहता है, ये खुद में देखने वाली बात हो जो है वो काफी अहम रहता है। वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का कितना अहम वो तो देख पा रही हूँ, पार्टी के नेता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, काफी उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि जब ये समारोह शुरू होगा, जब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर आएंगे, खुद धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी वो आएंगे, तो किस तरह की तस्वीर रहती है देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो दिल्ली में हुई हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हुई। सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। विधानसभा चुनाव की कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, अभी जो समारोह रोहतक में किया जा रहा है उससे पहले भी ये बैठक की गई है और दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी की बड़ी बैठक चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई और सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों के कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई, ये सीएम कहते हुए नजर आए हैं।